राजस्थान के मतदान पर हमारी लाइव कवरेज ग्राउंड जीरो से जारी है। एक और अपडेट आपको दे दें, दोपहर 3 बजे तक वोटिंग का जो आंकड़ा आया है वो है 55.63%, यानी 55.63%। अच्छी खासी वोटिंग इसे कहा जा सकता है। अभी 3 घंटे की वोटिंग बाकी है, क्योंकि मतदान का समय है 6 बजे तक। पिछली बार 74 और 75 के बीच कहीं वोट पड़े थे। और अब सीधे ग्राउंड जीरो आपको ले चलते हैं। जल्दी से सबको स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ श्रीवत्सन हैं, वरुण हैं, प्रशांत हैं और ऋषिकेश, जो कि सुबह से ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर वोटिंग की लाइव कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं एक एक अपडेट। सबको स्क्रीन पर लाइए। मेरे साथ श्रीवत्सन है। पहले श्रीवत्सन के पास चल रहा हूं। श्रीवत्सन, ये 55.63% का जो आंकड़ा है, ये क्या कहता है? कितना आपको लगता है 6 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, श्रीवत्सन? जी देखिए मानिक जी, इस बार चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि हर 2 घंटे में वह वोटिंग का प्रतिशत बताएगी कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। उसके आधार पर यदि सुबह की यदि बात की जाए तो पहले 1 घंटे में, यानी कि 7 से 8 के बीच में करीब 8 से 9% मतदान हुआ था। उसके बाद हर 2 घंटे में 12 से 15% मतदान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अंदाज़ा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि जब 3 बजे तक करीब 55-56% मतदान हुआ है, तो शाम को 6 बजे तक यह और भी बढ़ेगा। यानी कि इस बार मतदाता काफ़ी अच्छा खासा रुख दिखा रहे हैं वोट डालने के लिए। यहाँ पर देखिए, ये एक लंबी लाइन आपको नजर आएगी और हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको वोट डालने के लिए खड़े नजर आएंगे। यह बताता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व के प्रति इनकी आस्था कैसी है, अपने भविष्य की किस तरह से सरकार चुनना चाहते हैं, किन मुद्दों के आधार पर ये लोग वोट देंगे, अपने लिए नई सरकार चुनेंगे। मैं इनमें से कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, पूछता हूँ इनसे कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में हावी हैं, इस बार किस मुद्दों के आधार पर वोट देंगे। क्योंकि धर्म की भी बात हुई, जात की भी बात हुई, सब चीज़ की बात हुई। आपके हिसाब से किसके आधार पर आप वोट देने वाले हैं? हिंदुत्व पे। हिंदुत्व पे आप वोट देंगे। क्या गली मोहल्ले का विकास हुआ आपके? तो गली में सड़क, पानी, बिजली आई? सड़क तो फूटी पड़ी है सड़क। नेताजी आए जो वोट ले गए थे पिछली बार? आए थे आपके यहाँ? मिले वोट। आपके यहाँ महंगाई, रसोई वगैरह का क्या सब कुछ ठीक है? बजट तो घर संभालना पड़ता है आपको, संभाल पा रहे हो? बजट तो महंगाई हो रही है ज्यादा ही पहले से। हाँ, आमदनी तो कम है। और वो जो सिलेंडर 450-500 रुपए में लोग दे रहे हैं दोनों, 10 को आ रही है। अच्छा, 910 का सिलेंडर है। आप किस मुद्दे के आधार पर वोट दे रही हैं? किस मुद्दे पे? इलेक्ट्रिसिटी, ये बताइए। गैस के रेट इंक्रीज हो रखे हैं। आज से करीब 20-25 साल पहले जब आपने वोट दे दिया था तो अलग चीज़ें, अलग तरह का माहौल था। अब क्या बदलाव नज़र आ रहा आज के तारीख में और 25 साल पहले जब कभी आपने दिया हो? तो बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन स्लो है डेवलपमेंट। अभी स्लो है डेवलपमेंट, पहले तेज रफ्तार तेज रफ्तार तो नहीं था पहले, इतने मुद्दे नहीं थे, अब मुद्दे ज़्यादा हैं। पहले नेता काम की बात करते थे या आजकल काम की बात कर रहे हैं आप लोगों के? पहले करते थे, आजकल वोट के तक तो रहते हैं, उसके बाद कांटेक्ट में नहीं रहते। कांटेक्ट में नहीं रहते? बिल्कुल नहीं रहते। पब्लिकली नहीं जाते किसी के यहाँ। यंग हैं, किस सोच के आधार पर? डेवलपमेंट, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सब यूथ के लिए, वो है हर तरीके से डेवलप करना। तो यूथ के लिए तो यहाँ पर यहाँ की जो सरकार है वो उन्होंने बजट भी पेश किया था। अब यूथ के लिए बहुत सारी बातें कही है। कुछ किसी की बात समझ में भी आ रही है या आपको लग रहा है कि सब ऊपर ऊपर से बाउंसर है खेल के? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब बात समझ आती है, कुछ करते भी हैं इनमें से, कुछ निभाते हैं, कुछ नहीं भी निभाते हैं। हर तरीके के लोग होते हैं, तो उस तरीके से देखा जाए। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट डेफिनेटली हुआ है। और मुझे क्या चाहते हैं आप, युवा जनरेशन क्या चाहती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? मैं यही चाहता हूँ कि सबको एक तो रोज़गार का मौका मिले, सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज उसी से सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से रोज़गार एक बहुत अहम मुद्दा हो सकता है उस चीज़ के लिए। तो उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र ज़्यादातर चीज़ें सब सेंट्रलाइज होती हैं। तो रोजगार की देखिए बहुत अच्छी बात कही है। जवान है, यूथ है, अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या मुद्दे हावी रहे हैं। कुछ और लोग वोट डालने आए। बाबूजी, वोट डालने आए आप? वोट डालना है साहब। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? किसको डालेंगे ये नहीं पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पे डालेंगे ये बताओ। अपनी प्रगति के लिए डालेंगे। ये तो सब किताबों में लिखा होता है, प्रगति के लिए वोट डालना चाहिए। क्या चीज़ चाहिए आपको? क्या 5 साल में क्या मिला और क्या नहीं मिला ये बता दो। तो 5 साल में अपनी इंडिया के अंदर मोदी जी ने बहुत कुछ किया। इस तरह से जो आने वाली जो भी पीढ़ी है उनको हम ये राय देते हैं कि
राजस्थान आपको नहीं लग रहा 2024 में सोचा जाए मोदी जी का? तो वो तो एक बात अलग अभी ही तो राजस्थान का है, राजस्थान में सरकार बनानी है चाहे किसी भी पार्टी की बनाए। है। वो बात है, जो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, वो जीतेगा। जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, ये मतदाता है। यहाँ पर देखिए, मैं कुछ महिलाओं से बातचीत करता हूँ, अपने घर का काम निपटाकर बच्चों के साथ आई है। मैम, चेहरे पे बहुत बड़ी हंसी, मतलब स्माइल नजर आ रही है आपके, कोई खास वजह? मतलब नेताओं के वादे भाषण याद आ गए या कुछ और? नहीं, बिल्कुल सर, पूरे भी होंगे अब की बार। होंगे? हाँ बिल्कुल। क्या क्या आपकी उम्मीदें महिलाओं की तरफ से मैं अगर पूछूं, सब महिलाएं क्या चाहती है सरकार की से? सेफ्टी सबसे पहले तो वुमेन्स की सेफ्टी होनी चाहिए, फिर डेवलपमेंट होना चाहिए पूरा अच्छे से अपनी सिटी का और पूरे का। पार्टी ने, किस नेता ने नहीं बोला वुमेन सेफ्टी के बारे में? सब बोल के गए। क्या लगता है कि ईमानदारी से प्रयास होती है, कोशिश होती है ईमानदारी से? कोशिश होती है, पर हम जिसको वोट देंगे वो पक्का इंश्योर करेंगे कि सेफ्टी आएगी वुमेन्स की। बड़ी बात है, इंश्योर करेंगे। क्या मुद्दों के आधार पर वोट देने वाली हैं? क्योंकि देखिए, नेता जो आए थे धर्म के बारे में बोल के गए, जाति पाति पे बोल के गए, एक दूसरे पे आरोप भी लगा लिया। आपके दिमाग में भाषण घूम रहा है या एकदम अलग ही कोई सोच? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबने आके बहुत बड़े बड़े वादे किए, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी के लोग हों, लेकिन वोट देना इम्पोर्टेंट है, तो ये सोच समझ कर ही देना होगा कि हमारा जो वोट है वो सही जगह। इस चीज को सोच रही हैं, यही मैं चाहता हूँ कि यही है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, आप पैसे लो, लेकिन उस चीज़ की जो व्यवस्था है वो अच्छे से हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब फ्री में बिजली दे दो, फ्री में पेट्रोल दे दो, फ्री में सब कुछ दे दो, लेकिन सिर्फ अभी जैसे चुनाव के टाइम पे और उसके बाद में फिर 5 साल तक आप सोते रहो, तो वो सही मुझे नहीं लगता है। फ्री में मोबाइल दे रहे थे, मिला? नहीं मिला। बिजली का बिल 100 यूनिट कम हाँ, वो तो फ्री में ही था। ये तो मना कर रहे फ्री नहीं चाहिए। अब तो है, अभी जरूरी है। नहीं अभी तो है फ्री, अब आगे पता नहीं क्या होता है। मतलब सरकार बदलेगी, ये चीजें जो मिल रही थी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब ये तो देखो वोटों पर डिपेंड करता है। तो आपकी गली में विकास हुआ? क्योंकि आप सबसे वीवीआईपी सिविल लाइन में रहते हैं, जहाँ मंत्रियों के बंगले हैं, जहाँ मुख्यमंत्री जी रहते हैं। हम तो भारतेंदु नगर में ही तो रह रहे हैं। हाँ, सिविल लाइन में ही है वो। तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। तो वो गली क्यों चमक रही है, आपकी गली क्यों नहीं चमकती इतनी सड़क? और ये पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। ये तो हम पीछे की तरफ रह रहे हैं, इसलिए हो रहा होगा। देखिए, ये मतदाता है वीवीआईपी इलाके सिविल लाइन के, किस तरह से ये मतलब बात कर रहे हैं, किस तरह से सोच। श्रीवत्सल, लौटूंगा आपके पास, जल्दी से वरुण के पास चलता हूं, वहां भी कुछ जोश में भरे हुए वोटर हैं। हाँ श्रीवत्सल, लौटता हूं, अभी लौटता हूं। वरुण, जरा आप बताइए, आपके आसपास जो लोग हैं, कितना जोश दिख रहा है और क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? देखिए, मैं दूसरे पोलिंग बूथ पर आ गया हूं और आप देखेंगे तो आपको दूर तक लाइन नजर आएगी। ये अमूमन यहाँ पर सुबह से ऐसी स्थिति है, सुबह 7 बजे से यहाँ पर लाइन थी और एक तरफ महिलाओं की कतार आपको नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ पुरुषों की, जो समझाने के लिए काफ़ी है कि उत्साह कितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों के अंदर है। अब मुद्दों की बात करते हैं मानक जी, क्योंकि लगातार सोच यही होती है आम वोटर की कि अपने मुद्दों की बात, अपनी राजनीति को आगे सोचते हुए ये समझना कि कौन उनके हित में सोचने वाला है और किस नेता को आगे बढ़ाना है। शायद ये कह सकते हैं फाइनल एग्जाम है जिसकी रिपोर्ट आज पब्लिक को तय करनी है। तो पहला सवाल मेरा आपसे है, किसी नेता का नाम मत लीजिएगा, सिर्फ ये बताइए कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, कौन कौन से मुद्दे यहाँ पे रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो, जो लोकल जो कंपनियाँ हैं उनमें आम नागरिक को बढ़ावा दिया जाए, उसमें कुछ परसेंटेज छांटी जाए जिससे लोकल आदमी को भी नौकरी मिले, और जो पानी की और बिजली की जो समस्या है वो सुचारू रूप से सही की जाए, जो नाले हैं उनमें सिविल लाइन का काम किया जाए। ये सारे बड़े मुद्दे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आगे सोचना है। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ के मुद्दे क्या है? किसी नेता का नाम नहीं लेना, किसी के बारे में बताना नहीं है, सिर्फ आपकी समस्याएं क्या हैं जिसके आधार पर आप वोट डालें। सर, यहाँ आज बहुत ज़्यादा वार्ड एक साथ कर दिए हैं। समस्या यही आई है कि बहुत टाइम लग रहा है, कि वोटर को बहुत टाइम हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेडीज परेशान हो रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। पिछले सालों में ऐसी भीड़ देखी कभी आपने? कभी नहीं आई ऐसी भीड़। शायद ये अपने आप में बड़ी बात है मानक जी। तमाम लोग यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि इतनी भीड़ इस प्रकार के पोलिंग बूथ पर देखने को कम मिलती है। शायद इस बार वोटर उत्साह से ज़्यादा लबालब नजर आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं, ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर आप वोट डालना चाहते हैं?
सर यहाँ समस्या इस तरह की हो गई है कि जो सरकार थी यहाँ पर आम आदमी इतना परेशान है, किसी का कैसे भी काम नहीं हुआ ना। यहाँ के लोग सुनते यहाँ के हैं। मुद्दे ऐसे कौन से थे जो काम नहीं हो पाए? ये बिजली की समस्या, पानी की समस्या, नालों की समस्या, बारिश हो जाती है पानी की समस्या ऐसी हो जाती है घर से बाहर नहीं निकल सकते। और दूसरा यहाँ प्रशासन बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि किसी का कोई ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है आपके लिए। रोजगार है, रोजगार बड़ा मुद्दा है इस बार। हाँ जी, रोजगार तो चलता ही है जी अपना। क्या रोजगार करते? जी रंग पेंट काम करता हूँ। अच्छा, कमाई बढ़िया हो रही है? हाँ जी, अच्छी है। सब ठीक चल रहा है। मुद्दे क्या है दिमाग में इस बार इलेक्शन में वोट डालने हैं? मुद्दा सर कुछ नहीं है ऐसा तो, लेकिन ये है कि बस जो भी काम चल रहा है वो अपने इस हिसाब चलता रहे, बस वो चलता रहे, सिस्टम बढ़ता रहे। और शायद आम आदमी की यही सोच है कि महंगाई की जो स्थिति है वो घर की जेब पे असर ना डाले, जेब में कहीं ना कहीं से पैसा आता रहे। यही विकास की राह को आसान बनाने की जनता सोचती है, यही नेताओं से उम्मीद करती है। 5 साल का कार्यकाल गुजर गया, नेताजी कितनी बार आए थे और कुछ बातचीत वादे करके गए इस बार? 5 साल के कार्यकाल में नेताजी ने वादे किए, इस बार कुछ वादे करके गए? हमारे साथ तो कोई वादे नहीं। कोई वादे नहीं किए। क्या चाहिए था नेताजी से? नेताजी से कुछ मिले ही ना, क्या चाहे कोई तो विकास करे, किसी चीज़ का, रोड का, किसी चीज़ का भी। तो मानक जी, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, मजबूरियों के नाम पर और चाहत के नाम पर आप कह सकते हैं नेताओं से यही उम्मीद करती है पब्लिक कि शायद हो सकता है कि सुध ली जाए, उसी आधार पर वोट को दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इतनी पब्लिक, यहाँ के वोटर्स का कहना है कि अमूमन पिछले सालों में जब भी यहाँ पर वोटिंग हुई है, चाहे विधानसभा की चाहे बात करें या लोकसभा की, तो ऐसी परिस्थिति देखने को नहीं मिली है। शायद वोटर उस बार उत्साह से परिपूर्ण होकर। ओके, अब चलिए जोधपुर चलते हैं, ऋषिकेश के पास। देखिए वहां का वोटर क्या कहता है। ऋषिकेश, ओवर टू यू। जरा कुछ लोगों से बात करिए ऋषिकेश। बिल्कुल मानक जी, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों ने वोट दे दिया है, इस बार का क्या माहौल है आपके गांव? इस बार तो आरएलपी बहुत आगे चल रही है इधर से। बीजेपी और कांग्रेस, एक रोटी की दो, एक बार कांग्रेस, एक बार अब की बार बाटा पकड़ा आरएलपी का। बीजेपी ऐसा है जी, माहौल तो बीजेपी के। अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार में, बलात्कार में, निकम्मेपन में, खनन माफिया में, महंगाई में नंबर 1 राजस्थान को बना दिया। अशोक गहलोत ने कैंपेन चलाया था कि राजस्थान को नंबर 1 बनाने के लिए मुझे सलाह दो, तो मैं पूछता हूँ, बलात्कार में बना दिया, महिला अपराध में बना दिया, भ्रष्टाचार में बना दिया, महंगाई अपराध में। अब कौन से में नंबर 1 बनाना, वो हमें बताए ताकि हम उनको एडवाइस देवे। कुछ और लोगों से, कुछ और जगहों से आपको मानक जी देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मतदान केंद्र की तस्वीर है। यहाँ पे मतदाता जो हैं अपने मत का प्रयोग कर निकल रहे हैं। आपने वोट दे दिया भाई साहब? अरे रुको यार, अरे आ जाओ इधर आओ। ये क्या माहौल है भैया? यहाँ माहौल कांग्रेस का बहुत अच्छा चल रहा है। अशोक जी ने लाइट, पानी, बिजली और गवर्नमेंट कर्मचारियों की पेंशन भी फ्री कर दी। पूरे कर्मचारी वोट अशोक गहलोत को देंगे। अम्मा वोट दे दिया आपने? इस बार क्या माहौल है आपके यहाँ गाँव का? बढ़िया है। कौन है भारी आपके यहाँ से? फूल छाप है, हाथी छाप है, वोट दे दिया आप लोगों ने? वोट दे दिया आपने? किसका माहौल है इस बार आपके यहाँ? कौन भारी है? ठीक है, ठीक है सर। अशोक गहलोत बढ़िया है कि मोदी सरकार बढ़िया है? भाई है, बढ़िया है। मोदी बढ़िया। आपने दे दिया वोट? हाँ दे दिया। किसका माहौल है आपके यहाँ? क्या मुद्दे रहे? महिलाओं को सुरक्षा को कर रही ध्यान नहीं है। पेंशन, बिजली, है माहौल ठीक ही मोदी दे दो। माहौल अच्छा है मोदी। तो मानक जी देखिए यहाँ पे कुछ और मतदाता है। क्या माहौल है भैया इस बार आपके यहाँ? क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? यहाँ का तो फूल का माहौल है। क्या माहौल है? माहौल ठीक है। मोदी सरकार पहल के कांग्रेस आई, हमके मोदी आई। पलटो पक्को मोदी सरकार हर 5 साल पलटो देते रहे, पलटो नहीं। तो मानक जी देखिए मतदाता हैं, मतदान केंद्र पर हूँ और ये तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। लगभग यहाँ 60% से ज़्यादा का मत परसेंटेज हो गया है। तकरीबन 7200 यहाँ उम्मीदवार मतदाता हैं इस गांव में, जो 36 आबादी कही जाती है, अलग अलग बिरादरियों की आबादी है। और वो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है यहाँ पे। आरएलपी 3रे नंबर की थी यहाँ पे पार्टी। और ये तस्वीरें देखिए, जो अलग अलग बूथ है उसकी
उसकी संख्या मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि क्या माहौल है। आपने वोट दे दिया भाई साहब? हाँ, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? यह माहौल अच्छा है। किसने अच्छा काम किया? अशोक गहलोत की गारंटी भारी है? अशोक गहलोत की बारी है। अशोक गहलोत की 7 गारंटी योजना और अशोक गहलोत, अब की बार अशोक गहलोत। किसकी गारंटी भारी है भैया? 100% अशोक गहलोत। सर जिस बार 100% कांग्रेस जिस तरह मोदी लहर थी, इस बार राजस्थान में गहलोत जी की लहर है। अब की बार तो पूरी तरीके से अशोक गहलोत सरकार के 5 सालों में जो कार्य किया है उसको देखते हुए इस बार जनता ने वापस वही सरकार रिपीट करने के 99% 100% चांस बन रहे हैं। ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। इस बार भी कांग्रेस जीती थी, इस बार भी कांग्रेस जीतेगी पूर्ण बहुमत से। अब की बार साहब पूरा राजस्थान में एडवांस बैठने वाला बहुत बढ़ चढ़न करेज है और बिल्कुल सरकार में आन भूमिका रहना। तो ये तस्वीरें हैं मानक जी मतदान केंद्र की। तकरीबन 60% के आसपास वोट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए कि बड़ी तादाद में मतदाता अब मतदान का प्रयोग कर अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। कुछ और जो हैं वो लोग अभी आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है जिस सीट पर मैं हूँ और जो इलाका है यहाँ से नागौर या फिर आप जोधपुर देख लीजिए या जो खिवसर का इलाका है, यहाँ हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनावी मैदान में है। लड़ाई कांटे की भले कही जा रही है, लेकिन इस बार राजस्थान का रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब 3 दिसंबर को मिलेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज देखना होगा कि कितना, क्या वो 75 के पार करता है या फिर 75 से नीचे रहता है। NTN की एम्बेसी अगर है तो कितना ज़्यादा है। चूँकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बार है कि बगैर चेहरे के वो चुनावी मैदान में है और ऐसा बीते 25 सालों में शायद ऐसा पहली बार हुआ है 2003 के बाद कि जब बगैर चेहरे के बीजेपी चुनावी मैदान में है। कितना इसका लाभ मिलता है? प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यहाँ वोटिंग हो रही है, लोग वोट मांग रहे हैं। अशोक गहलोत की गारंटी कितनी ज़्यादा काम करती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब चूंकि महज कुछ घंटे का वक्त बचा है वोटिंग खत्म होने में, तो लोग खुलकर अब बोल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि रिवाज बदलेगा या नहीं बदलेगा। सबके अपने अपने दावे हैं। दावों में कितना किसका दम है ये 3 तारीख को तय होगा। लेकिन मतदाता उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। ओके श्रीवत्सन, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। श्रीवत्सन, अब जब 1.5 घंटे 1.25 घंटे की वोटिंग बची है, श्रीवत्सन आपको क्या लग रहा है? पिछली बार 74-75% के आसपास वोट पड़े थे और आपको भी ऐसा लगता है कि जिस रफ्तार से वोटिंग बढ़ रही है, हो सकता है कि पिछली बार से इस बार ज्यादा वोट पड़ जाएं। आपने पूरा प्रचार भी कवर किया, पूरा कैंपेन 3-4-6 महीने से आप लगातार देख रहे हैं कैसे धीरे 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 दोनों पार्टियों ने अपने कैंपेन को आगे बढ़ाया। आपने सुबह से अब तक जो वोटिंग कवर की है श्रीवत्सन, आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे बड़े 3-4-5 कौन से मुद्दे हैं जिन पर लोग वोट डाल रहे हैं श्रीवत्सन? जी देखिए, यदि मैं बात करूं तो राष्ट्रवाद इसे लेकर सबसे ज़्यादा लोग सोच रखते हैं। हालांकि कई लोग, मैंने ऐसे मतदाताओं से भी बातचीत की जिन्हें अपने यहाँ के कैंडिडेट का नाम ही नहीं पता। यदि अपने कैंडिडेट को जिसका नाम वे सोच के है उसका नाम पता है तो उसके सामने जो कैंडिडेट खड़ा है उसका नाम नहीं पता। यानी कि जो वोट है इतना तो तय है कि अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी, ये दोनों के चेहरे, दोनों के कामकाज के आधार पर ही जनता ने एक तरह से इस बार फैसला करने का मन किया। इतना तो तय हो गया। अब सेकंड, जहां तक मुद्दों की बात है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जिस तरह से पनौती शब्द का उपयोग किया गया था, जिस तरह से राम मंदिर की धार्मिक यात्रा करवाने की बीजेपी के नेता लगातार, अमित शाह सहित कई बड़े नेता बात कह रहे थे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है कन्हैया लाल हत्याकांड वाले मामले से। इन्हें जो लेना देना है सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं युवाओं के बारे में सोचे, पर्चे लीक जैसे मामले के और छोड़े, नौकरी सरकार दे। सेकंड, महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात सबसे प्राथमिकता के आधार पर महिला वर्ग की ओर से जो मैंने सुनी है। ट्रांसजेंडर, पहली बार यहाँ पर राजस्थान में इतनी बड़ी तादाद में वोट देने जा रहे हैं। 613 ट्रांसजेंडर का मतदाता वोटर के रूप में यहाँ इस बार पंजीकरण हुआ है और इसमें से 70% ट्रांसजेंडर अपना वोट डाल चुके हैं। हमने कई सारे ट्रांसजेंडर की बात की थी। ये चाहते हैं कि अब तक तो सरकार ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, न उनके घोषणा पत्र में उनके बारे में जिक्र होता है, लेकिन अब जैसे आज इस बार 613 लोग मतदाता हो गए ट्रांसजेंडर, जैसे इनकी तादाद और बढ़ेगी क्योंकि हजारों की संख्या में राजस्थान में ट्रांसजेंडर है, तो जैसे ही कुछ और वोटर में जुड़ेंगे अब राजनीतिक पार्टियां उनके बारे में सोचेगी। वृद्ध जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वे चाहते हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान दे, पेंशन पर ध्यान दे, महंगाई को सरकार कम करे, खुशहाली का माहौल लेके आए। तो इस तरह के सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं और यही बात इन लोगों की तरफ से सुनाई दे रहा है। मैं मैडम से बात करता हूँ। मैडम, महिलाओं के लिए
क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने नेताओं के भाषण सुने, सरकार के वादे भी सुने और जो गारंटी है या संकल्प पत्र है, जन घोषणा पत्र है, सब सुना है। आप लोगों को क्या चाहिए? हमें तो सब हमारी सुरक्षा चाहिए और कुछ ही नहीं है। आजकल जो ये चल रहा है सब कुछ, इसको देखते हुए तो हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब यहाँ जो आप चल रहे वाली बात बता रहे हैं वो खाली खबर या जो नेता बोलते हैं, या सचमुच इस तरह का माहौल आपको हर जगह हर रोज देखना पड़ रहा है? देखना तो पड़ रही है, कुछ तो देखना पड़ रहा है, बाकी लग रहा ही है ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं। बाबू जी, आप बुजुर्ग लोग हैं, आप लोगों को क्या चाहिए सरकार के लिए? सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, फोकट फ्री में सब। महंगाई है, महंगाई कम होना चाहिए, औरतों का फैसिलिटी होनी चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। उनकी मैं आपके जो आपके हम उम्र के लोग हैं वो लोगों की मैं चाहता हूँ, वो लोग सरकार से क्या चाहते हैं? वो तो उनको क्या है, जैसे उनके शरीर में ताकत नहीं रहती तो उनको पेंशन थोड़ा सा देना चाहिए, जिससे वो अपना रोजमर्रा का काम। तो ये रेवड़ी वेवड़ी टाइप में नहीं है कहलाएगी कि भैया सब चीज फोकट में दे रहे हो, फ्री में? नो नो नो, ये नहीं जरूरी है, ये जरूरी है, हाँ जरूरी है। तो ये देखिए, मैंने आपको दो वर्ग के लोगों से बातचीत कराई है। जैसे ही अभी कोई युवा वोट डाल के आएगा मैं उनसे भी बातचीत कराऊंगा, यानी कि ये अपने लिए अलग अलग सोच रखते हैं। अब ये क्या इसी मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। आप वोट डालने आई है? नहीं है, वोट डालने नहीं है। मैं यहाँ पर महिलाएं देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ। माता जी, वोट डाल दिया? क्या क्या सोचा ये बताइए, इस बार क्या सोच के वोट डाला? क्या चाहिए आप लोगों को? हम लोगों को क्या चीज़ सुरक्षा चाहिए और भाई देश का विकास हो, अच्छे काम करें, उनको वोट देंगे। वो बोल रहे हैं महिलाओं की सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर गली मोहल्ले में निकलना खतरा वाला है। ऐसा है माहौल सही में? हाँ बिल्कुल, माहौल खतरा वाला है। खतरा है? हाँ, शाम को निकल नहीं सकते। सरकार फोकट में 500 रुपये में आपको गैस सिलेंडर दे रही है, फोकट में मोबाइल दे रही है, ये सब चीज़ें फोकट में दे रही है, देश को बर्बाद कर रही है। ये कोई फोकट तो नहीं हुआ क्या? बिल्कुल गलत है ये। मोबाइल दे दिया, बड़ी बड़ी औरतें चला नहीं आया मोबाइल, क्या मोबाइल दे दिया? गैस, जिसे गैस चलाने का अपना खरीदेगा कोई? देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कहाँ 1200 का गैस, कहाँ 450 500 रुपये का गैस? नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो 1200 की चाहिए। तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें अपनी कमाई से चाहिए, और जो देश को भाई जवान बच्चों को नौकरी दो, रोजगार धंधो दो, कुछ भी दो, है ना? हाँ। ओके श्रीवत्सन, थैंक यू। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। देखा आपने, माता जी ने बिल्कुल साफ साफ अपने मन की बात कह दी। और आज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज है मतदान का दिन, आज है जजमेंट डे। इसीलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं किस किस सोच वाले मतदाता आज वोट डालने निकले। हमारी तो अब आखिर के 1.5 घंटे 1 घंटा 40 मिनट में लोगों से यही अपील है, राजस्थान में घरों से निकलिए और वोट जरूर करिए। थैंक यू सो मच ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आपका, श्रीवत्सन, ऋषिकेश, वरुण और प्रशांत। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।